यादव समाज की हुई बड़ी बैठक। 7 अगस्त 2022 को चौरसिया समाज धर्मशाला में की गई यादव समाज की बड़ी बैठक में हुई कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियों की चर्चा। सभी ने अपने अपने प्रस्ताव रखे। किसकी क्या रहेगी व्यवस्था है, उस पर चर्चा की गई। यहाँ शामिल हुए यादव समाज के सभी पदाधिकारी दीपू यादव, रमेश यादव, प्रदीप यादव, संध्या यादव, के यादव जैसे महान अनुभवों की उपस्थिति मौजूद हुई। आज इसी का श्री गणेश है। आप सभी आए हुए अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने समय निकाला। तो अब मैं अपनी आज की चलायमान कड़ी में आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सुभाष जी तो अपने विचार शोभा यात्रा के संबंध में सबके साथ आर.डी. यादव साहब, कुमार यादव जी, रमेश उस्ताद जी, बनवारी लाल जी यादव, दीपू यादव जी, देवेंद्र यादव जी, परवेश यादव जी, राजेश यादव जी, हमारे पप्पू यादव जी, विजय यादव जी एवं समस्त पार्षद महोदय और गुरु भैया और भी हमारे सभी स्वजाति बंधु, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा 19 तारीख को निकलने वाली है। पिछले 2 वर्षों से हम लोग कोरोना काल के कारण शोभा यात्रा नहीं निकाल पाए। मैं ये चाहता हूँ कि इस वर्ष बड़ी धूमधाम से और बड़े उत्साह के साथ सभी लोग काम करें और शोभा यात्रा को भव्य बनाएं। शोभा यात्रा में हमारे समाज के जितने भी संगठन चल रहे हैं, हम सबसे उनसे निवेदन करेंगे कि वो लोग भी अलग अलग जगह मीटिंग रखें, 2-4-5 दिन में, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। तो मैं सभी प्रयासी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को शोभा यात्रा में लाकर शोभा यात्रा को सफल बनाएं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद सुभाष भैया। हमें बस इसी ऊर्जा से लगे रहना है। पीली पंक्ति में हमारे काका सदाशिव यादव जी से निवेदन है वो हमें संबोधित करें और कैसे क्या और अच्छा कर सकते हैं हम। इधर आ जाओ मनीष बाबू। सभी को मतलब साल भर में यादव समाज का अपन एक कार्यक्रम करते हैं। आज 2 साल से अपन ये कार्यक्रम नहीं कर पाए तो समाज ऐसा लगता बिखरा बिखरा सा है। मेरा सबसे निवेदन ये है कि एक दिन के लिए सारा परिवार मिलके इंदौर का इतिहास रचा दे। आज जो दीपू भैया ने जो झांकी निकाली 1 नंबर सेट के अंदर, उससे बढ़िया इतनी झांकी निकाल के बताया समाज को। मैं समझ दूँ आज मैंने भल्लू में एक सपना था कि सपने को पूरा करना है अपनों और इस सपने को आगे बढ़ाना है। मेरा सबसे निवेदन है कि एक दिन के लिए सारा परिवार इकट्ठा होकर पूरी यात्रा को सफल बनाए। इसके लिए बहुत धन्यवाद काका। भल्लू काका के ऐसे ही हमेशा हरा भरा और फलों से युक्त रखना है। अब मैं अगली कड़ी में श्री राम निवास जी से निवेदन है। यात्रा सबसे बढ़िया निकलती है। 2 साल बाद ये मैं ये सोचता हूँ आप सभी लोग इतना वो करें कि सबसे बड़ी यात्रा अपनी निकले। धन्यवाद। हमारे युवा जोशीला साथी हमारे विजय मसा उद्बोधन थे और
सारी ऊर्जा से लबरेज कर रहे हैं यहाँ के माहौल को। बहुत हर्ष और उल्लास का समय फिर से वापस आया है। जो हमारे पूर्वजों ने सपना देखा था समाज को एकजुट करने का, वो सपना साकार करने का दिन जन्माष्टमी का फिर हमारे बीच में आ रहा है। कोरोना काल में हम लोगों ने कई अपने को, साथियों को, परिवार के व्यक्तियों को बिछो किया है, दुख हुआ है। उस दुख की घड़ी से अपन कैसे उभरे हैं, कैसे अपन संकट के इस दौर से परमात्मा ने एक नया जीवन दिया अपने को। इस जीवन को अपन ने सब तरह से देख लिया कि धन दौलत सब रखी रह गई, सिर्फ एक परमात्मा का सहारा था जो आज अपन लोग बैठे हैं, ये कोरोना की देन से बचे हैं। और उसका शुक्रिया अपन अपने भगवान श्री कृष्ण को देते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने को इस लायक रखा कि अपन समाज की सेवा फिर से कर सकें। आज उसी क्षण की मीटिंग रखी गई है। साथियों, मीटिंग तो बहुत हुई, पहले भी हुई, और समाज की यात्रा बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से अपन ने निकाली। कभी थोड़ी सी मध्य हुई, कभी थोड़ी सी तेज हुई। ये छोटी सी संख्या को देख के ये ना विचलित हो कि समाज कमजोर है। समाज तो बहुत विशाल है, समाज का हृदय भी आपके लिए उतना ही विशाल है, क्योंकि अपन ने देखा है कि समाज जब आता है तो अपनी व्यवस्थाएं चरम से घबरा जाती है। अपन घबरा जाते हैं कि ये इतना व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, पर वो सब भगवान श्री कृष्ण किसी ना किसी रूप में मुरली बजाता है और हम सब एकत्रित होते हैं। जो सपना हमारे आदरणीय पूर्व स्वर्गीय भल्लू भैया ने देखा था, वो सिर्फ एक बात के लिए देखा था। ये उस्ताद जी यहाँ पे मौजूद है, ये हमारे वटवृक्ष हैं। इन्होंने मिलकर सिर्फ ये नहीं देखा था कि एक अपन हो अल्लाह करके एक समाज का जुलूस निकाल, इसके माध्यम से अपन समाज को कैसे एकत्रित कर सकते हैं, कैसे समाज के एक छोटे से छोटे घर पे जाके उसका दुख और दर्द पूछ सकते हैं, कैसे उसको अपने तक जोड़ सकते हैं, कैसे छोटी सी भावनाओं को, जो हीन भावनाएं समाजों में फैलती हैं बड़ा छोटे की, वो मिटा सकते हैं। उन सपने को देखने के लिए इन्होंने यात्रा का शुभारंभ किया। आज उसमें अपन स्वर्ण अक्षरों में सफल हुए। आज अपना समाज जागृत हुआ, पहले कभी नहीं होता था। आज मेरी 60 साल की उम्र है, मैंने देखा पहले कभी नहीं हुआ। ये 10-12 साल से जो समाज जागृत हुआ, भल्लू भैया विधायक बने, विधायक बनने के बाद में जो रचनात्मक कार्यों से इन लोगों ने, बुजुर्गों ने जोड़ के अपने को एकत्रित किया, उस एकत्रित का फल ये है कि आज अपन समाज के इन भाइयों को, इन काकाओं को, इन भतीजों को पहचानने लग गए। अन्यथा जात समाज में जब रिश्तेदारी होती थी तो पहचानते थे कि भैया तू कौन, आप कौन। आज वो कड़ी टूट गई, वो कड़ी इन बुजुर्गों ने तोड़ी और अपने को सक्षम करा। आज यात्रा का फिर माहौल आया है, भगवान का जन्मदिन आया है। यादव वंशजों में भगवान कृष्ण के द्वापर में कह दिया था, सतयुग में भोलेनाथ ने जब कामदेव को भस्म करा था तो रति रोई थी, तब भगवान भोलेनाथ ने खुश होकर कहा था कि जा रति, द्वापर में जब कृष्ण के वहाँ पे उसका बेटा होगा प्रदुम, वो तेरा पति बनेगा। जब भगवान भोलेनाथ आशुतोष खुद कह रहे हैं कि यदुवंश में जब भगवान जन्म लेंगे तो आप लोग तो यूं महान है कि ऐसे कुल में जन्मे हैं जहाँ आप छोटा सा छोटा काम भी कर लेंगे, छोटी से छोटी समाज की सेवा कर लेंगे तो निश्चित ही वैकुंठ का रास्ता आप सब अपने लोगों के लिए खुला ही रहेगा। ऐसे समाज में अपना जन्म हुआ है। यात्रा की बात है तो यात्रा को सुचारू रूप से निकालना भाई, ऐसे निकालना है कि यादव समाज को किसी प्रकार का कलंक ना लगे। जो वृक्ष इन्होंने लगाया उसमें और 4 चांद लगे। हो सके तो सब व्हाइट ड्रेसों में आए, महिलाओं से कहें कि अच्छे सज के अपने भगवान के पूजन में खड़े हों और किसी भी प्रकार का अभद्रता ना हो। थोड़ा बहुत गर्म जोशीला कोई का व्यवहार हो उस दिन टाल जाए। कोई ऐसी घटना ना करे जिससे कि समाज के ऊपर कोई ऐसी बात आए कि अरे यार इनमें तो यही होता है, ऐसा कुछ ना। इनकी शोभा जो इन्होंने बनाई है ये युवाओं के सबके हाथ में है और इसको आगे बढ़ाना, इसको कैसे करना, तन मन धन से जो पैसा लगे, जैसा भी ये मार्ग निर्देशित करें, समय रहते अपन उसे से उसा कार्य करके इस कोरोना काल में अच्छे सुंदर झांकी निकाले, समाज में अपना नाम हो, पूर्वजों का नाम हो। जय हिंद, जय भारत। जैसा आपने बोला बिल्कुल सारे इसी
एक ये शोभा यात्रा बहुत बड़ा माध्यम हुई सबको जोड़ने के लिए। इसमें अपने कई अजनबी जो समाज बंधु थे जिनको अपन पहचानते तक नहीं थे कि वो ये है, पर इस चक्कर में सबसे अपना मिलना जुलना बढ़ा है। अब मैं अगले उसमें श्री हरीश यादव लाल बहादुर से निवेदन है, लाल बहादुर हरीश भैया ने श्री गणेश किया है। उन्होंने शोभा यात्रा के लिए 1,000 रुपये अपनी तरफ से दिए और वो हमेशा पूरा सहयोग रखते हैं तन मन धन से। तो अगली उसमें मैं श्री राम यादव छावनी जी से, छावनी वालों से निवेदन है 200। चलिए पूरा सहयोग करेंगे। हमारे बड़े भाई दीपू यादव जी, हमारे अंकल रमेश जी, प्रवेश यादव जी, सभी बड़े लोग इस बार जो 19 तारीख को अपनी जन्माष्टमी की यात्रा बड़ेगा गणपति से प्रारंभ हुई, उसके अंदर सभी अधिक से अधिक परिवार सहित शामिल हुए और इस यात्रा को अच्छा मार्गदर्शन देके अच्छा इसको शोभा बढ़ा। और सभी अच्छे जो लोग हैं अपने अपने मंच अधिक से अधिक मंच लगाए और अधिक से अधिक जनसंख्या में यात्रा को धन्यवाद शुक्रिया। सभी प्रबुद्ध नागरिकगण और बंधुओं, आज जो ये मीटिंग बुलाई गई है ये भगवान श्री कृष्ण की यात्रा के लिए, जैसा कि हर साल जो है ये आयोजन होता आया है। और हमारे श्रद्धेय पल्लू भैया ने ये परंपरा चालू की है। ये बहुत ही अच्छी परंपरा चालू हुई है। लेकिन इसमें मेरा एक सुझाव यह है कि हम लोग जो है एक ये मीटिंग करते हैं, यात्रा निकालते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यात्रा के आगे जो समाज में खालीपन है, समाज में आज न शिक्षा के प्रति किसी का ध्यान है, न चिकित्सा के प्रति किसी का ध्यान है, ना ही हमारी कोई बैंक है, ना हमारी कोई बड़ी कोई ऐसी संस्था है जिसमें हम कह सकें कि यादव इतनी बड़ी संख्या में इंदौर में रहते हैं, उनके पास क्या है। तो इस स्थिति पे भी हम विचार करें तो ये समाज के प्रति बड़ा सौभाग्य होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री। बहुत आपका उच्च विचार है कि अपन भी शोभा यात्रा के बाद थोड़े से आराम की मुद्रा में आ जाते हैं। कुछ ऐसा कई बार होता है, पर उस पर आप धीरे धीरे अमल लाएं। इसी अगले परिप्रेक्ष्य में आदरणीय श्री प्रवेश जी से निवेदन है। प्रवेश यादव जी। सम्मानित समाज साथियों, 2020 और 2021 में अपन ने क्या खोया क्या पाया ये सब आप लोगों को मालूम है। और पाया तो क्या है, अपन ने बहुत कुछ खोया है, किसी ने किसको खोया, किसी ने किसको खोया। और बड़ा दुख की बात है कि आज 2020, 20 और 22 और 21 कैसा निकला है। आज बड़ी खुशी की बात है कि 22 में हम वापस हम कम से कम इकट्ठे हुए हैं। और ओंकार भैया की देन है कि आज हम लोगों को इकट्ठा करा उन्होंने, उनका बड़प्पन है और वो अध्यक्ष हैं आज। साथियों, समाज के अंदर अपन देख रहे हैं, वकील साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है। और वकील साहब जैसे लोग या हमारे जैसे लोग कई बोल कर निकल जाते हैं, कुछ होना जाना कुछ है नहीं। अपन तो सिर्फ बात इतनी करें कि समाज का जुलूस अच्छा निकलना चाहिए। समाज की जुलूस तक ही सीमित है अपन, उसके आगे अपन ना कुछ सोच करने की और ना आगे अपन कुछ कर सकते हैं, सीधी बात है। इसलिए मेरा आपसे ये आग्रह है कि अच्छा बढ़िया शानदार जुलूस निकलेगा और हर साल निकल ही रहा है। और जुलूस निकलने में कोई तकलीफ भी नहीं आएगी। रहा सवाल बाकी है सहयोग का, तो तन मन धन से सब लोग सहयोग करें तो यात्रा और अच्छी निकलेगी। तो इसलिए मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि जुलूस बहुत शानदार निकलना चाहिए और अच्छा निकलेगा और अच्छा निकलेगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद पहलवान जी। हमारे अगली चरणों में नमन करता हूँ। सभी यहाँ पर उपस्थित युवा साथियों को नमस्कार करता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले 2 वर्षों से हमारी यात्रा हम निकाल नहीं पाए थे कोरोना महामारी के प्रकोप में। फिर भी हमने उसके अंतर्गत बहुत ही हमारे समाज ने सर्व समाज का एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया। पिछले साल हम लोगों ने वैक्सीनेशन कैंप लगाया था, बहुत ही अच्छा संदेश पूरे शहर में गया था उससे। मैं एक युवा हूँ और मैं आप सभी समाज के वरिष्ठ जनों को ये आश्वस्त करता हूँ कि मैं
हमारे समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े युवाओं को, पूरे जितने भी हमारे समाज के युवा हैं उनको एकत्रित कर पूरी ताकत के साथ आप लोगों के लिए यहाँ पर समाज की यात्रा में उनकी ताकत झोंकूंगा और अधिक से अधिक संख्या में उन्हें ला के हम सभी युवा साथी जो यहाँ पर अपने आप में सब युवाओं में प्रभाव रखते हैं, अंकित यादव जी हैं, सभी मेरे मित्र हैं, गुरु भैया हैं, प्रदीप भैया हैं, बिट्टू भैया हैं, कि जिसका नाम बोल रहा हूँ मैं उनसे भी क्षमा चाहता हूँ। सभी लोग पूरी ताकत के साथ सभी युवा इस समाज की यात्रा को सफल बनाएंगे और आप सभी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। 10 दिन बचे ना यात्रा को, 12 दिन, थोड़ी ताकत करा, ऊर्जा दे, बोलो जय श्री कृष्णा। मैं सर्वप्रथम हम सभी के मार्गदर्शक और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने यादव समाज के लिए ऐसी कल्पना करी कि यादव समाज एक जाजम पे आके बैठे, यादव समाज एक गैर राजनीतिक यात्रा निकाले जिसमें कि पूर्ण रूप से हर पार्टी का व्यक्ति उसमें सम्मिलित हो, पर वो यादव समाज के प्रति रूप में समर्पण हो। ऐसे स्वर्गीय हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय भज्जू यादव जी के चरणों में नमन करता हूँ और मंच पर विराजमान मेरे सभी वरिष्ठ, ये सभी मेरे पिताजी के साथी हैं और मेरे मार्गदर्शक दाता हैं, इन सभी के चरणों में नमन करता हूँ। मेरे सामने विराजे हमारे सुभाष यादव जी, सदाशिव यादव जी, चंदीराम जी, हमारे मोसा, आदरणीय मोसा, आपको भी प्रणाम करूँ और जितने भी युवा साथी सभी को प्रणाम करता हूँ। यादव समाज की शोभा यात्रा, मैं आपको एक बात बता दूँ, राजनीतिक क्षेत्र में रहने के कारण मुझे कई समाजों में जाने का मौका मिलता है, कई समाजों की यात्राओं में जाने का मौका मिलता है, यहाँ तक कि उनकी बैठकों में भी वो लोग कई बार हमें बुलाते हैं, कहीं ना कहीं से अपन से किसी प्रकार का सहयोग लेते हैं, राजनीतिक तौर पर सहयोग लेते हैं, लेकिन उन सब में उनकी यात्रा से, उनके सामाजिक कार्यों से ज़्यादा चर्चा रहती है हमारी यात्रा। और वो सब क्यों रहती है? ये यादव समाज के प्रत्येक व्यक्ति की मेहनत और यादव समाज का ही जो नेतृत्व करता है हमारे वरिष्ठ जन, उन सभी की एकाग्रशीलता और लगन के कारण रहती है। हमारे जितने भी युवा साथी रहते हैं वो सभी तन मन धन से, यहाँ तक कि पूरी यात्रा में शुरुआत से लेकर आखिरी तक व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं, सुचारू रूप से यात्रा चले, सभी लोग एकजुट होकर काम करें और यात्रा को सफल बनाने में लगे रहते हैं। मैं आप सभी को नमन करता हूँ कि आज मैं कहीं जाता हूँ और यात्रा का मेरे को इतनी तारीफ सुनने को मिलती है यादव समाज की, तो वो आप लोगों की मेहनत से मिलती है, आप लोगों के परिश्रम से मिलती है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि समाज मुझे जो भी जैसा भी दायित्व देगा, हम पहले भी पूरा परिवार समाज के साथ तन मन धन से लगा रहता है और आगे भी हम तन मन धन से लगे रहेंगे। आदरणीय ओंकार अंकल जो आदेश कर रहे हैं वो हमारे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि ये जैसे कि उस्ताद जी बोलते हैं, ये बिना पूछ के हनुमान बोलते हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सदैव समाज को एक जाजम पे पिरोने की कोशिश करी, मैं आपका आदेश हमारे लिए सर्वोपरि रहेगा। ओंकार अंकल जो आप आदेश करोगे वैसा ही सभी समाज के युवा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। भारत माता की जय। हमारे जनों को करता हूँ, सभी हमारे समाज के बंधु, आदरणीय हमारे पूर्व विधायक श्री रामलाल यादव बंधु भैया ने जिस परंपरा को जन्माष्टमी के पर्व पर जुलूस निकालने की जो परंपरा प्रारंभ की थी, उसको हमको और आगे बढ़ाना है, उनके सपनों को साकार करना है। साथ ही हम जो है अपने जितने समाज के बंधु हैं उनको हम अधिक से अधिक संख्या में उनको जो है जानकारी दें और अधिक से अधिक संख्या में सब परिवार हम जो है इस यात्रा में पहुँचे। जय हिंद, जय भारत। सभी समाज बंधुओं को सत्सत प्रणाम, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन। अब 19 तारीख को शोभा यात्रा निकलना है और हम लोग सब तैयार हैं। पिछले 2 वर्ष नहीं निकल पाए कोरोना की वजह से, लेकिन हम हमेशा तैयार रहते हैं। कल मैंने कलेक्टर कार्यालय में बोला था शांति कमेटी की बैठक में
गोगा नवमी वाले थे, मोहर्रम वाले थे, उन्होंने बोला भाई यादव समाज जब हमको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। कोई बोला गोला लगा देना, कोई बोला तार ऊंचा कर देना, कोई बोला गड्ढा भर देना, ऐसी बातें कर रहे थे सब। तो बोला यादव समाज में साहब हम तो निकाल लेंगे, हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। बोले ठीक है भाई, आपको मैंने हाँ साहब हमारे स्वरूप से निकलती है नियम अनुसार, ना किसी प्रकार का कोई विवाद होता है, ना किसी प्रकार की झंझट होती है। हम सक्षम है, हम निकाल लेंगे झांकी। बोलो इससे अच्छा और क्या होगा, ताली बजा दी कलेक्टर साहब ने। तो मैंने ठीक है भाई, तो मैं यही कह रहा हूँ भाई जोर शोर से तैयारी करना है और जय श्री कृष्णा बोल के अपने को शोभा यात्रा निकालना है। छोटा सा सुझाव है मेरा कि जैसे हमारी योजना बनती है तो योजना के अंदर कोई हर जो मतलब छोटी छोटी जगह का टीचर जाए कि 25 मंच आपके रहेंगे, इसके अंदर आप करेंगे। अगर इस तरीके से रहे तो दुल्हन की तरह सजा देना चाहिए। क्यों कि एक यादव समाज का जो श्री कृष्ण भगवान का जन्म कार्यक्रम होता है, ये अपन लोग नहीं, पूरे हिंदुस्तान को सब पूरा विश्व मनाता है। एक अपने को बड़ा गर्व का विषय है कि जो अपन लोग मनाते हैं। तो इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि सब लोग अगर 25 लोगों के लिए अपन जवाबदारी लेंगे परिवार की, तो बहुत बढ़िया यात्रा करते हुए इस अवसर पर मैं हमारे ब्रह्मलीन पूर्व विधायक श्री भल्लू यादव जी का भी स्मरण करते हुए आज के सभी उपस्थित यादव बंधुओं को और हमारे कमेटी के अध्यक्ष गोपाल यादव जी, हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक हमारे उस्ताद साहब हनुमान राज जी यादव साहब और हमारे सारे युवा साथी और हमारे हमारी मित्रता दिवस का दिन है। मैं सभी यादव मित्रों को बंधुओं को मित्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, काफ़ी बातें पहले हो चुकी हैं और लगभग इतने सालों से ये परंपरा चली आ रही है, सभी चीज़ों का हमें जानकारी है। और मैं तो कहूँगा कि आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी इसका पूरा हाथ संभाली रही है वर्षों से और आगे भी संभालेगी। और मुझे यहाँ पूरा उम्मीद है कि भल्लू भी यहाँ नहीं है पर टीपू यादव जी हमारे बीच है कि कभी पूरी जी के भैया के उससे पूरी होगी और हमारी शोभा यात्रा बहुत शानदार तरीके से पहले निकली है और आगे भी निकलेगी। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। दादा प्रणाम, जय श्री कृष्ण। सभी जो हमारे यहाँ पर वरिष्ठ हैं उपस्थित हैं सभी को प्रणाम और साथियों को जय श्री कृष्ण। विगत कई वर्षों से हम हमारे समाज का ये सौभाग्य है कि हम निमित्त बन रहे हैं उस प्रभु सेवा का और इस सौभाग्य के चलते हमें एक कदम अब आगे बढ़ाना है जो कि हमारा शुरू से प्रयास रहा है। पुनः मैं उस प्रयास पर बढ़ाना चाहूँगा कि हम प्रभु की कृपा से जिस कार्य के लिए, जिस सेवा के लिए हम निमित्त बने हैं, हम उसको हमारे समाज से आगे बढ़कर समग्र हिंदू धर्म तक लेकर जाएं। हमारी रैली के माध्यम से, शोभा यात्रा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का चरित्र और उनके जीवन को शिक्षा होती है घर घर तक और हर हिंदू धर्म के घर तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है, जिसके लिए हम आगे बढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ अन्य धर्मों के लोग भी शिक्षा लें कि हमारे भगवान श्री कृष्ण क्यों विश्व गुरु कहलाते थे और हम जो विश्व गुरु के कुल में जन्मे हैं, हमारा ये दायित्व हमें निभाने का समय आ गया है। जन्माष्टमी शोभा यात्रा हो या कोई भी भगवान कृष्ण संबंधित कार्य हो, हमें तन मन धन से और अपनी ईमानदारी से ये सोचते कि वो ईश्वर हमें देख रहा है, जुट जाना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप जितने भी वरिष्ठ हैं जो भी हमें आदेश देंगे, हम आपके लिए खड़े रहेंगे। सबको बोला जय श्री कृष्ण। धन्यवाद राहुल भाई। अब अगले परिप्रेक्ष्य में हमारे युवा साथी भाई सचिन यादव पटना से। युवा यादव महासभा को जो जिम्मेदारी मिलेगी केंद्र समिति के द्वारा हम उसका निर्वाह करेंगे।
भल्लू भैया की प्रेरणा से यह यात्रा निकली। अब जब उज्जैन में पूर्व उप महापौर प्रेम नारायण यादव के वहाँ जाते थे, वो उनके नेतृत्व में यात्रा निकलती थी, तो भल्लू भैया ही कहते भैया और सब जाते थे उनका भैया, और हम सोचते थे कि हमारे यहाँ भी ये सपना कब साकार होगा। वो सपना यहाँ साकार हुआ। अब मथुरा काशी जैसी यात्रा यहाँ भी निकलने लगी है, तो दिनों दिन इसकी बहुत प्रगति हो रही है। हम सब मिल के कंधे से कंधा सहयोग करें, तन मन धन से एक दूसरों का साथ दें, और हम इस यात्रा को साल दर साल जैसे विशाल बनाते आए, इसी तरह से इस बार भी अच्छी बनेगी। और हम तो कहते हैं यादव समाज ही नहीं, विभिन्न समाजों में भी निमंत्रण बांटा जाए और समग्र पूरे सामाजिक समरसता का भाव लेके बस्ती मोहल्ले कॉलोनी सबको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आमंत्रित करें। और मैं ये जन्माष्टमी के साथ ही एक और बधाई देना चाहता हूँ कि इस बार हमारे 4 पार्षद फिर चुन के आए, उसमें ज़्यादातर सब युवा है। हमारा शिवम भाई, संध्या यादव, हमारी बहन विनीतिका यादव तीसरी बार लगातार जीती और ऐसे दिग्गज चुनाव जीता है कि पूरा मध्य प्रदेश में उसकी चर्चा हुई है। और मुन्ना भैया बहुत अच्छी तरह से चुनाव जीते हैं। 4 यादव जीते हैं, भले कम जीते हो, पर कहते हैं कि यादव भले कम हो पर बहुत दम रहता है। जय माधव। धन्यवाद राजेश भैया। समस्त यादव समाज के बंधुओं को प्रणाम। आज अपने ऐतिहासिक इंदौर के कारण सारे मालवा प्रांत, आपका मध्य भारत प्रांत में जगह जगह जन्माष्टमी की शोभा यात्राएँ अपने से अच्छी बेहतर निकलने लगी। उसकी देन बल्लू यादव और अपने उस्ताद RD यादव साहब को जाती है। आज आप देखेंगे कि ब्यावरा, राजगढ़, जानी जिले आकर उज्जैन, भोपाल तक ये सब प्रेरणा मिली इंदौर से। तो इंदौर वो चीज़ है कि जो दूसरों को प्रेरित करती है। तो इस प्रेरणा का लाभ हमारे समाज के लोग उठा रहे हैं, उसको हमको आगे बढ़ाना। अभी राजनीतिक क्षेत्र में जरूर अपन इस बार इस निगम के चुनाव के ये राजनीतिक पार्टियों ने यादव समाज को कम टिकट वितरण किए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या BJP हो। अधिक से अधिक टिकट मिलते तो अपने वो इसका कारण है कि यादव समाज जितना अधिक जुड़ेगा, ज़्यादा संख्या में यात्रा में आएंगे, तो उससे आगे भविष्य में आपको कामयाबी मिलेगी। मेरी यही शुभकामना। जन्मोत्सव के लिए आएंगे। इस बैठक में उपस्थित माननीय उस्ताद जी, मेरे भैया, भैया, विकार भाई, साहब, विजय भाई, अंकित भाई, वीरेंद्र जी और सभी समाज के गणमान्य साथी। वैसे तो हम शायद 21वां हमारा ये शोभा यात्रा रहेगी। उनको पर्याप्त अनुभव हो चुका है शोभा यात्रा निकालने का, परंतु फिर भी 2-3 बातें शायद हमको याद रखना चाहिए। एक तो यह कि इंदौर में समाज के संतुलन को बढ़ाने के लिए जो अलग लगाया था हमारे सम्मानीय भल्लू भैया ने, और वो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आज उनके उस प्रयास के कारण इंदौर में हमारे समाज का एक स्थान बन गया। हमारे लिए एक प्रतिष्ठा भी बन गई है कि शोभा यात्रा अच्छी निकली। इसलिए इस बात को सभी सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मन में याद रखना चाहिए कि चाहे जो भी कारण बन गया हो, 2 साल का अंतराल जरूर हुआ है, ये शोभा यात्रा फिर से उसी रूप में या उससे भी भव्य रूप में निकलना बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि इंदौर में हमारे समाज की जो एक प्रतिष्ठा का प्रश्न हो गया है ये शोभा यात्रा। अगर इस शोभा यात्रा में कुछ कमी होती है तो निश्चित रूप से हमारे समाज की प्रतिष्ठा को थोड़ी आँच आने की बात होगी। दूसरी बात, समाज के लिए एक आवश्यक बात ये भी है कि 2 या 3 मुद्दे शोभा यात्रा के लिए आवश्यक है। एक तो पर्याप्त संख्या उनको सब मिलकर एकत्रित करें, दूसरा थोड़ा अनुशासित ढंग से निकालें। पिछली 2 शोभा यात्राओं में काफ़ी अनुशासित ढंग से हमारे युवा वर्ग के साथियों ने काफ़ी मेहनत की थी और काफ़ी अनुशासित ढंग से हमारी शोभा यात्रा निकली थी। उसी को हम एक अच्छा रूप दें। और दूसरी मूल बात यह है कि मेरे ख्याल से एक कोर कमेटी बना लेना चाहिए 2 या 3 या 4 लोगों की, और वो लोग बैठकर निर्णय करें कौन कौन सी झांकियाँ आएगी, कैसी कैसी झांकियाँ आएगी, और एक सीक्वेंसिंग जिसको बोलते हैं, ये समयबद्धता वो बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर शुरुआत ही समयबद्धता से नहीं रहती है तो हमारा बिखराव शुरू हो जाता है, ये हमारा अनुभव रहता है। तो समयबद्धता रहे, सीक्वेंसिंग बराबर रहे, गैप नहीं रहे, और वो 2-4 लोग जो एक कोर कमेटी निर्णय ले, उस निर्णय को बहुत ही अनुशासित ढंग से पालन करना चाहिए।
सबसे बड़ी कमजोरी शायद सामाजिक कार्यक्रमों में यही आती है कि हम कहीं ना कहीं सामाजिक अनुशासन जो एक बहुत बड़ी आवश्यकता है उसका पालन करने में चूक जाते हैं। तो फिर हर व्यक्ति अपने हिसाब से उस निर्णय की समीक्षा करने में जुट जाता है, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। ठीक है, वो आप सुझाव पहले दे दें, तो एक बार हमारी कमेटी को कोई निर्णय ले ले कि इस तरह से निकलेगा, फिर अपने सुझाव के विपरीत भी अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो उसको हम पालन करें। अगर इस अनुशासन से हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी शोभा यात्रा निकलेगी। जहाँ तक सवाल है हमारी सक्रियता का, हमेशा कहते रहते हैं इंदौर में यादव लोगों की सक्रियता में कोई कमी नहीं है, काफ़ी सक्रिय लोग हैं। आज छोटे के नोटिस के बाद भी इतने लोग आ गए हैं, कई लोग हमारे वरिष्ठ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, काफ़ी सक्षम है कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में, कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में। यंग लोग हमारे सचिन भी आए, अंकित भी आए, काफ़ी लोग यहाँ पर हैं जो यहाँ पर इसको सुचारू रूप से चला सकते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे आदरणीय गुरु जी आज नहीं है, लेकिन जीतू भैया बहुत दिन तक बहुत ही स्वागत करने की बात है। मेरे शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं आभार करूँगा कि भल्लू भैया की प्रतिष्ठा की बात है, हमारे समाज की प्रतिष्ठा की बात है। इसलिए सब लोग एक स्वसंकल्प लेकर, किसी के कहने से कोई आदमी काम करता है वो ज़्यादा देर तक नहीं कर पाता, खुद का एक संकल्प है। ये शायद हमारी खुद की आवश्यकता है कि समाज की जो स्थान बना है, प्रतिष्ठा बनी है इंदौर में, इसको हम कायम रखें और सुदृढ़। जहाँ तक बात रहने वालों की, हमारे रोहित भैया ने बड़ा इंडिकेशन बहुत सही दिया है, मगर शायद उस इंडिकेशन को भी बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और ये जन्माष्टमी के कार्यक्रम होने के बाद में हमने छोटे छोटे प्रयास किए हैं, उन प्रयास को एकत्रित किया जाए और 5-10-50 लोग बैठकर फिर से ऐसी रूपरेखा बनाई जाए। उनके भाई के भी नाले में है, दूसरे भाई उनका भाई के नाले में है, मुन्ना भैया भी है, मैंने उनसे भी जिक्र किया है। आचार्य उनसे भी जिक्र किया है, मुन्ना भाई भी है। इतने सक्षम लोग हमारे यहाँ पर उनको मार्गदर्शन देने में, रूपरेखा बनाने में, योजना बनाने में, क्रियान्वयन में सक्षम लोग हमारे पास हैं। लोग सब मिलकर रोहित भैया ने संकेत दिया कि हम शोभा यात्रा के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, शायद इस धर्म को वो दूर करना चाहते हैं। जैसे उनकी आत्मा हमको बता रही है कि हम सबकी भी आवश्यकता है एक बार इस कार्यक्रम के बाद में हम सब मिलें और अपने भविष्य के लिए कुछ ऐसी दिशा निर्धारित करें, क्योंकि शायद दिशाहीनता एक ऐसी कमजोरी है जिसके कारण हम कहीं आगे नहीं बढ़ पाते। एनीवे, वो अपन चीज़ उसको बाद में है। आज फिलहाल तो हम ये पक्का निर्णय लेकर चलें कि जैसा कहा गया कि तन मन और धन वाली बात भी बहुत आवश्यक है। तो मेरा एक छोटा सा आह्वान है कि आज जो भी लोग आए हैं, जो भी जेब में हो, भले 100 रुपये हो, 50 रुपये हो, कुछ न कुछ आज देकर ही यहाँ पर जाए, क्योंकि आज की बोली से मेरे ख्याल से एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। 500 दे, 1000 दे, 100 दे, क्योंकि हर एक का योगदान इस भवन में यज्ञ में होता है। कोई भी यज्ञ 1 या 100 या 4 आदमी अगर करते हैं तो इसकी आहुति इतनी मजबूत नहीं होती है कि सबकी आहुतियाँ होती हैं। छोटे से निवेदनों के साथ उनकी आवाज़ पे आ रही, शायद बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से मैं अपनी बात नहीं पहुँचा पा रहा हूँ। अगला कभी मीटिंग में अपनी बात करेंगे। इन सबके साथ एक बार फिर से आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सब लोग एक बार सब साथ में बोलेंगे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। आपको बंधु बहुत जाते बंधु आ गई है। अब बोलने का काम और करने का ज़्यादा समय बचा। काम ज़्यादा अगर सब लोग मिलके करेंगे, अगर अच्छी यात्रा निकालना चाहते हैं, भव्य यात्रा निकालना चाहते हैं, भगवान कृष्ण की शोभा यात्रा अच्छी निकले जिसमें यादव समाज की पहचान बने, तो सब लोगों को काम करने की ज़रूरत है। अगर सब लोग मिलके करेंगे, सिर्फ मंच वाले ही के ऊपर अब जवाबदारी छोड़ देंगे या इधर वालों के छोड़ देंगे तो कोई काम बनने वाला नहीं है। मेरा तो ये है कि जवाबदार जो भी हैं यहाँ पे जो बैठे हैं वो अच्छा प्लानिंग करें कि जैसे हमारी भगवान कृष्ण की यादव समाज की शोभा यात्रा निकलती है वो पहले की अपेक्षा और भव्य निकले। कम समय में भी हम ज़्यादा मेहनत करके उसकी भव्यता को बढ़ाएं, जैसे कि हमारी पहचान है कि पूरी समाज बहुत मेहनती समाज है। मैं इस मौके पर यही कहूँगा कि मेरे लिए जो भी आदेश होगा तन से, मन से, धन से और समय देके, जो भी मैं हमेशा करता आया हूँ, वो अभी मेरे को तो 5 साल का और मिल गया है।
यादव। धन्यवाद। आपके कार्यकाल में रजत जयंती बन जाएगी, 25 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। धन्यवाद हमारे यात्रा वरिष्ठ के। पार्षद जी। अब हमारे अगला वक्ता के रूप में हमारे आदरणीय के भैया से निवेदन है। पहली बात तो ये है कि सब चुनाव में लेके थे और ये मीटिंग बहुत देर से रखी है और समय बहुत कम है और यात्रा इतनी बड़ी हमारी निकलती है ऐतिहासिक कि लोग याद करते हैं कि यादव समाज की ये यात्रा निकली है। तो मैं ये चाहूँगा रमेश उस्ताद जी से कि 10 साल से बोल रहे हैं हम आपको कमेटी बनाने का, केंद्रीय समिति। अब आपको कमेटी बनाना चाहिए, ये तो भी समाज मिलकर कमेटी बना लेगा। ये आपको आज आश्वासन देना पड़ेगा कि किसके नेतृत्व में काम करें, आदमी किसके बाद जाएगा वो। भाई RD यादव साहब हैं, चंपालाल जी यादव हैं, तो दीपू यादव, ओंकार यादव, प्रवेश यादव, एक कमेटी तो बनाओ आप। भाई अपनी बात किसके सामने रखेगा आदमी? बिना मैनेजमेंट के दुनिया में कोई काम सक्सेस नहीं होता। जब तक समाज का भी मैनेजमेंट नहीं होगा तो हम यात्रा निकाल रहे हैं, 10 दिन में जैसा मंच ठुक जाएंगे, यात्रा निकल जाएगी, फिर चले जाएंगे अपने अपने घर। समाज के लिए यदि हमें कुछ आगे करना है, उसमें मैं भी खुद भी दोषी हूँ कि हमें कुछ करना रहेगा तो एक कमेटी आपको बहुत बड़ी बनाना पड़ेगी, जिसके माध्यम से हम, चाहे धर्मशाला का मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दे हो, सब में पीछे हैं आज हम यादव समाज। हर समाज की धर्मशाला बहुत सारी है, लेकिन आज हमारी धर्मशाला भी नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि आप यात्रा निकलने के महीने भर के अंदर आपको केंद्रीय समिति का गठन करना पड़ेगा। ये नहीं कि ओंकार मेलवान ने चिट्ठी भेज दी और चलो भैया चलना है। अब ये आगे नहीं चलेगा। अब आप यादव समाज बहुत जागरूक हो गया है और आप सबको ये निर्णय लेना पड़ेगा। तो भाई सहमत हो आप लोग की बात से? बाकी समाज के लिए तन मन धन हमारा पूरा यादव परिवार मानगा का लगे रहता है। मैं हूँ, दीपू है, प्रवेश यादव है और जितने भी हैं और ना 4-5 पार्षद तो जितने हमारे वो सब लगे रहेंगे। मेरा पूरा आपको सहयोग होगा। जय हिंद, जय यादव, जय भारत। धन्यवाद हमारे RD यादव साहब, नाना हमारे रमेश जी, मनोहर जी यादव साहब, ओंकार भैया, मेरे बड़े भाई कृष्ण भैया, मुल्लालाल जी यादव साहब, प्रवेश भैया, देवेंद्र यादव साहब, राजेंद्र भैया, अच्छू भैया, रामनाथ भगवान जी, गुरु भाई, राजेश भैया, कल्लन मामा, मौसा जी, हमारे अध्यक्ष सुभाष भैया, पूर्व पार्षद चंद्रराम पहलवान, समस्त यादव परिवार और हमारे भाई को स्वागत, विजय भैया का भी स्वागत। बहुत सारे सुझाव आए। सुझाव के बाद में यात्रा तो बहुत अच्छी निकलती है। यात्रा की शुरुआत के बाद में शहर के अंदर, प्रदेश के अंदर या जिले के अंदर इस यात्रा को देख के यादव समाज कहीं ना कहीं जागरूक हुआ और यात्रा में यादव समाज एकत्रित हुआ। ये बात को सबको मानना पड़ेगा। अब सुझाव में मुन्ना भैया ने बोला कि मेरे 5 साल और बढ़ गए। भैया हम तो जीवन भर आपके साथ रहेंगे, हम तो चाहते हैं कि 25 साल और मिला, 5 साल के बाद आप ऐसी बात है, आपका पावर हमारे साथ रहेगा। तो अब जैसा कि भैया ने बोला कि कम समय ये बात अच्छी देगी, बहुत कम समय यात्रा का और यात्रा में क्या क्या तैयारी करना है। अब जैसा हमेशा होता है कि यात्रा निकलती है, समाज की प्रजाति, कई लोग ट्रेन, बागे, घोड़े, अपनी झांकियाँ, अपने अखाड़े लेके आते हैं। जो झांकी निकालती है 2 झांकी बनती है। इस बार हम हमेशा प्रभारी बनाते हैं, यादव समाज के जो भी युवा 3-4 प्रभारी बनाते हैं। इस बार एक नाम हमारे पास में आया, जितेंद्र IPS यादव, उनको भी इस बार यात्रा का भाग दिया जाएगा और उनको प्रभारी बनाए जाएंगे। और भी कोई नाम आते हैं हमारे बीच में तो उनको भी प्रभारी बनाए जाएंगे, जो भी नाम सर्वसम्मति तय करते हैं। और जैसा कि यात्रा निकलती है, उसका समापन होता है, वो सारी व्यवस्था तो हो ही जाती है। आप लोगों से अनुरोध है कि जितने भी युवा साथी है उसमें बढ़ चढ़ के सहयोग करते हैं। यात्रा में कम समय है, तैयारी बहुत सारी करना है। आप लोगों से विनोद है, सब समाज के स्वजाति बंधु को, बहनों भाइयों को सूचित करें और यात्रा में समय का पालन करें। जैसा हमारे बाबूजी ने बोला कि यात्रा की रूपरेखा बने, कौन सी कमेटी कौन जाके कब लाएगा, तो ऐसा कमेटी बनेगी। तो के ने सुझाव दिया कि कमेटी बन जाए, निश्चित कमेटी बन जाए तो कम से कम जो आगे की गतिविधियाँ हैं,
जो झांकी लाना चाहता है वो निर्धारित हो जाए, इंदौर शहर के अंदर कहाँ मीटिंग करना वो निर्धारित हो जाए। और भी कार्यक्रम जैसे प्रवेश भैया ने किया कि यात्रा के बाद भूल जाते हैं अपन समाज में कि भाई यात्रा निकल गई और कार्यक्रम नहीं हुए, तो मैं आज घोषणा करता हूँ कि प्रवेश भैया 500 लोगों को मथुरा वृंदावन अपने निजी खर्चे से यादव समाज को ले जाएंगे। जब भी समाज के आप लोग निर्धारित करेंगे तारीख कि फलानी तारीख को जाना, केंद्र की समिति उसका निर्धारण करे कि कौन सी तारीख को जाना है, उस तारीख को समाज को मैं लेके जाऊंगा और सहयोग आपसे भी लूँगा। मतलब सब समाज के जाएंगे और निश्चित है कि यात्रा के बाद में हम कार्यक्रम नहीं कर पाते, कहीं छुट्टियाँ रहती है, तो समाज के केंद्रीय कमेटी जो बन जाए, गठन हो जाए, उसके बाद में जो जो तैयारियाँ करना है समाज के लोगों के लिए वो तैयारियाँ करेंगे। और मथुरा वृंदावन की यात्रा भी अब सब मिलकर हम लोग करेंगे। और यात्रा जैसा अच्छी निकलती है, यात्रा में कोई ऐसा नहीं है कि यात्रा कोई कम होती है, भीड़ कम होती है, सबका सहयोग रहता है, यात्रा बहुत अच्छी निकलती है। और मैं मुन्ना भैया को बधाई दूंगा कि वो बहुत अच्छे फोटो जीते, उनको बधाई, हमारी दीदी को बधाई और सब समाज के स्वजातीय बंधुओं को बधाई कि यात्रा में सहयोग करें और यात्रा अच्छी निकालें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। एक नितेश यादव संस्कृति व्यायामशाला के हैं, वो भी इस बार के यात्रा के प्रभारी रहेंगे। 2 प्रभारी हो चुके हैं और कोई सुझाव युवाओं में देंगे तो उनको प्रभारी रहेंगे। गुरु भाई आपने कोई हो तो आप भी हर बार मंच लगाते हैं। और मैं समाज को विश्वास दिलाता हूँ कि रजा मेरी भी होगी, वो मर्जी आपकी होगी और समाज के हर इशारे पे मेरी गर्दन झुकी होगी। और साथियों, मैं आपसे आज ये बोल रहा हूँ कि समाज कोई अच्छा काम करे और अग्रणीय काम करे और धर्मशाला काम करे, तो ये जितने स्वजाती बंधु बैठे हैं इनके चरण दासों को मेरे सर पे रख के मैं बाहर खड़ा लूँगा। ये जब ये क्षत्रिय आपको वचन दे दिया कि धर्मशाला का जिसने निर्माण कर दिया वो धर्मशाला के लिए जो आगे बढ़ गया वो धर्मशाला का निर्माण अगर हो जाता है तो समाज के जूते चप्पल मेरे सिर पर रख के मैं गेट पे खड़ा रहूँगा। मैं वचन दे रही हूँ आपको आज। इसलिए मेरा मतलब ये है आपसे कहने का कि हमारी पीढ़ी तो हमारे माँ बाप से हमने तो नहीं पूछा है, मगर आने वाली पीढ़ी हमसे जरूर पूछेगी कि तुमने धर्मशाला या तुमने कोई योजना, तुमने कोई काम क्यों नहीं करी। समाज में बहुत लखपति थे, समाज में पैसे वाले थे, समाज में नेता थे, बहुत बड़े बड़े लोग समाज के अंदर थे। तो समाज, हमारे बच्चे जो आने वाला भविष्य ना, वो हमसे पूछेगा कि समाज ने क्या करा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप कुछ ना कुछ नया काम कर लें। मेरे ख्याल से हम श्री कृष्ण जन्मोत्सव की खुशी में और इसकी योजना बनाने के रास्ता में और उसके एक चीज़ शायद भूल गए कि हम अभी हमारे कुछ साथी जो बहुत अच्छे होकर आए हैं उनको शायद बढ़ाया देना भूल गए। नितिका यादव, शिवम यादव, इन चारों को हम सबकी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। सब लोग खड़े होकर ताली बजाकर चारों तो चारों इंदौर शहर बहुत बड़ा है, तो लड़ाई का काम नहीं होगा। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी ओर से आपको चारों आदमी, ये नहीं कि आपने बना रहे जितने नायक इसका तो मैं उसका मना नहीं कर रहा, ना मैं कोई नाम दे रहा हूँ। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर समाज के लिए तन मन धन से आगे आना चाहता हो तो वो अपना नाम लिखा सकता है। मेरे तो कोई नाम नहीं, मैं तो बताऊँ यदि बहुत सारे युवा बैठे काम करने वाले, और किसी को भी इच्छा हो तो आप करो, हम सब सहमत है उससे। ना मेरी तरफ से कोई नाम है ना इनकी तरफ से कोई नाम है। हाँ, जो अगर समाज के लिए काम करना है आगे आगे आ सकता है, जय श्री कृष्ण। जैसा कि हम प्रतिवर्ष यात्रा को निकालते आ रहे हैं और इस वर्ष भी यात्रा को कैसे भव्यता प्रदान करेंगे, हमारे सारे वरिष्ठ लोगों ने अपनी अपनी राय और अपना अपना सजेशन दिया है यहाँ पर। और जो नए यात्रा के प्रभारी बनेंगे और जिस तरह से मैं हमेशा यात्रा में सहयोग करती आई हूँ और वैसे भी इस बार की और बढ़ चढ़ के करेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से मुझे पार्षद बनने का अवसर मिला है। तो मैं जो अपनी ओर से कर सकूँगी अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करूँगी। जय यादव, जय माधव। धन्यवाद दीदी। भैया एक मिनट ठहरो यार।
आपसे हाथ जोड़ के सभी सम्मानित महानुभाव साथियों, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि कोरोना काल के अंदर कई हमारे समाज के लोग ऐसे जुदा हुए, उनको नमन करते हैं। पूरा समाज के सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं मैं स्वरूप में अच्छा। हाँ, 2-3 बात बहुत अच्छी है इस साल। एक तो बात बताने के पहले मैं हमारे जो 4 पार्षद चुनाव जीते हैं, 4 ही जीते ना भैया, मुन्ना भैया 4 जीते हैं। शिवम जीते हैं, मुन्ना भैया है, संध्या है, एक जना शिवम का है। 4 पार्षद हमारे जीते। 10 मेरा ख्याल से इतना अच्छा अवसर है अभी छोटे से निमंत्रण पे आप सब वापस इकट्ठे हो गए 2 साल बाद भी। 2 साल बाद भी आपकी स्थिति के साथ सभी लोग इकट्ठे हो। के भाई की एक बात जो के भाई ने बोला है कि समिति को बनना चाहिए, उस पर गंभीरता से विचार भी करें और उसका निर्णय भी हो जाए। समय बहुत कम रह गया हमारे पास, मुश्किल से 10 दिन रह गए। प्रभारी का जैसे भैया ने वो बताए हैं, के भाई का ये कहना है कि और नौजवानों की तरफ कोई नाम नहीं है। वो अगर कोई नौजवान काम करना चाहता करेगा, कोई दिक्कत थोड़ी। वो अपना नाम साझे बीच कोई नाम दे देगा, अपना नाम वो जोड़ लेगा, 4 जोड़ लेंगे, उसमें परेशान थोड़ी, वो जोड़ लेंगे। वो 4 अगर 4 हो जाए, 5 हो जाए तो अच्छी बात। अगर ये प्रभारी केवल प्रभारी बन के ही रहे, कम से कम 400-500 आदमी अपने साथ लाए, भीड़ लाए, अपनी यात्रा की अच्छी वो बनाए, उससे अच्छा है। हमारी बनाने में कोई हम पगार थोड़ी देंगे, हमारी 4 जब बन 5 बन जाओ, है ना। बहुत अच्छी बात दोनों बातें की कि भाई की गंभीरता से विचार करें। सबसे पहले यात्रा का समय बहुत कम रह गया है, बहुत अच्छे सुझाव भी सबके आ गए। दीपू भाई ने बहुत अच्छी बात बोली। तो मेरा आपसे प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि यात्रा के में समय में 10 दिन का समय बचा है। सबसे बड़ी दिक्कत हमको आर्थिक आती है, और अब तो उनका भी है जैसे लोग जीवन भर हमारे साथ में बेचारे 20-22 साल से उनका ये थी ना भाषण में हमेशा ये कहते हैं गीता है ना, ATM था भरी ATM उसके बाद 21वीं यात्रा है। हाँ 21वीं, अरे ATM बोल रहे हो भैया, और हम निकालते ही जब जैसे व्यक्ति हमारे साथ थे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं। पर अब की ये यात्रा ऐतिहासिक निकलना चाहिए। अब ऐतिहासिक कैसे निकले इसका सुझाव आप सबको देना पड़ेगा। अनुशासित हो, ऐतिहासिक हो, वो बड़े पैमाने पर ये यात्रा निकले। इसके लिए हम सब लोग भाषणबाजी की कोई आवश्यकता है नहीं। बहुत हमको बहुत खुशी हुई। 4 पार्षद हमारे संध्या भी जीती हमें, और 3 शिवम भी जीते, जैसे मुन्ना भैया तो हमारे हैं। ये भी अभी भगवान चाहेगा तो और अच्छी जगह मुन्ना भी हम सब कामना करते हैं, मुन्ना भैया और अच्छी जगह बैठे समाज की सेवा करें। और जहाँ तक जब सवाल रहा जब धर्मशाला का, ये एक बात जो जैसे परवेश ने मुझे एक बात कही है कि हमारा बच्चा या हमारा परिवार, हमारे लोग जब हमसे पूछेंगे कि आप 21-22 साल 25 साल से समाज की सेवा कर रहे हो, धर्मशाला में आप बता नहीं पाए। एक भैया है, ये ऐसे भजन भैया ऐसे भजनदार लोग होते हैं। अगर हम धर्मशाला नहीं बना तो कभी नहीं बना। तो हमें ज़मीन का जब तक सवाल है, मुन्ना भैया जैसे लोग हैं, जमीन सब मिल जाएगी यार, पैसे की कमी नहीं रहेगी। धर्मशाला इस यात्रा के बाद भैया इस यात्रा के बाद एक महीने की छुट्टी रही है, जिसमें केवल धर्मशाला पहले आप हाँ दोनों बात हो जाएंगे, समिति का भी हो जाएगा और अपनी पूरी धर्मशाला दोनों काम हो जाएंगे। मैं इस अवसर पर आप लोग बहुत कम समय में निमंत्रण में आप लोग सब पधारें, आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और
समाज के प्रति आपका ये स्नेह बना रहे। धन्यवाद। हमारे तीसरे भाई रजत यादव जो इस बार हमारे युवा साथी यात्रा प्रभारी हैं। प्रभारी के तौर पर उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है और समाज के लिए ध्यान रखते हुए संबंध में अगली मीटिंग जल्दी घोषित करके आप सभी तक सूचित कर दिया जाएगा। मुंडा बिहार के वहाँ होगी तो वो जैसा भी रहेगा सबको सूचित कर दिया जाएगा। आगे बढ़ो भैया। भैया शिवम बाबू जो इनके पुत्र हैं वो चुनाव जीते हैं, इसलिए दीपू बाबू का स्वागत। ये डिग्री लेके छोड़ दिया। समझाएगा भैया आपके नाम सकते नहीं है। हाँ बेटी हो आपकी। चलो ले अरे हाँ यार मेरे दीपू का भी भैया सम्मान। जन्मदिन है। 22 साल से इसको हम बड़े उत्साह से मनाते आ रहे हैं और इसकी प्रेरणा हमको भल्लू यादव ने दी थी, स्वर्गीय भल्लू भाई ने, और उसी प्रेरणा को लेकर हम इस यात्रा को चलाते आ रहे हैं। कोरोना काल के अंदर ये 2 साल से छूट गया था ये हमारी, मगर 2 साल के बाद फिर यादव समाज के सारे लोग इकट्ठे हुए, सारे लोगों ने तय किया कि यात्रा को फिर से और ताकत से निकाली जाए। तो आज उसके लिए बैठक थी। ये यात्रा बहुत ताकत से निकलेगी। इंदौर में नहीं, प्रदेश के अंदर 1 नंबर यात्रा ये निकाली जाएगी और सभी के सहयोग से निकलेगी। और इसके बाद धर्मशाला की बात चली है। इस यात्रा के बाद में एक विशाल धर्मशाला भी समाज बनाएगा। इसी शब्दों के साथ में धन्यवाद। हमारी यात्रा पहले हम मेन रोड से निकालते थे, राजबाड़े से, मगर चूँकि परिस्थितियाँ बदल गई इसलिए हम लोग बड़े गणपति से निकाल के श्रमजवीर तक ले आते हैं इसको। ये इस बीच में ये सब पूरा एरिया जिनसी वगैरह ये सब आ जाता है। तो इसमें हमको 5-6 घंटे लगते हैं पूरी यात्रा में। मैं रमेश यादव उस्ताद, प्रदेश कांग्रेस का महासचिव। यात्रा में जैसा परंपरा से झांकियाँ रहेंगी, अखाड़े रहेंगे और हमारी जो भी कमेटियाँ हैं महिलाओं की, महिलाएं अपनी यात्रा का विशेष निकालेंगी और इस तरह से पूरी यात्रा बड़े गणपति से लेकर सुभाष मार्ग होते हुए शर्म शिविर पे समाप्त। विजय यादवपुर पार्षद। की निकलने वाली शोभा भव्य यात्रा में यह यात्रा पिछले 12 सालों से निकलती आ रही है। कोविड के 2 साल छोड़ दिए जाएं तो ये 13वां साल है यात्रा का। इस यात्रा को पूरी यादव समाज बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाता आया है और इस बार भी उसी तरीके से मनाएगा और भी ज़्यादा खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे।
मैं संध्या यादव, वार्ड क्रमांक 6 की पार्षद, भारतीय जनता पार्टी इंदौर।